हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक प्रेपोजिशंस, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। प्रेपोजिशन वर्ड बेटा दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहला, इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग। कोई भी हम जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन लेते हैं, यहां पे हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है? सब्जेक्ट। तो प्री का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तो जो वर्ड सब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करें उनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। द वर्ड्स which describe the position of subject, position of subject, the word which describe the position of the subject are called prepositions. जैसे बच्चों हमने एग्जांपल लिया, he is sitting under the table, he is sitting under the table। जैसे हमने ये एग्जांपल ली, देखो बच्चों इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही कहां पे बैठा है? ही सिटिंग कहां पे बैठा है? अंडर। तो पोजीशन क्या है उसकी? अंडर। ही की पोजीशन क्या है? अंडर द टेबल। तो जो अंडर वर्ड हुआ ये क्या हुआ हमारा? दिस इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। तो ये हुई हमारी प्रेपोजिशन। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, द बुक इज lying on the table। बुक कहां पे पड़ी है? देखो बुक कहां पे पड़ी है? ये सब्जेक्ट है अपना। बुक कहां पे पड़ी है? ऑन, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है। तो ऑन क्या हो गया अपना? प्रेपोजिशन हो गई। ऑन इज अवर प्रेपोजिशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो इसको। तो इसके बाद इसकी टाइप्स देखेंगे। तो प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है? वो शब्द जो किसी सब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करें उसको प्रेपोजिशन कहा जाता है। अब इसकी टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ये लिख लिया। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, इसकी तीन टाइप्स होती हैं बेसिकली। वन इज सिंपल प्रेपोजिशंस, सेकंड इज कंपाउंड प्रेपोजिशंस, थर्ड इज फ्रेज प्रेपोजिशंस। फ्रेज प्रेपोजिशंस, तीन टाइप की प्रेपोजिशंस होती हैं, इनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल प्रेपोजिशंस कैसे होती हैं? जैसे इन है, एट है, इनटू है, एटसेट्रा। ये सभी होती हैं सिंपल प्रेपोजिशंस।
between, among, beside, besides, ये सभी होती हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस। फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होती है? जैसे अकॉर्डिंग टू, in front of, agree to, agree with, agree upon, etc. अब देखो सिंपल प्रेपोजिशंस को आप लोग आम पढ़ते ही हो, इन, ऑन, टू, विद, बाय, एटसेट्रा। ये कुछ जैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है जिनका कुछ वो कंपाउंड रहती हैं, जैसे बिटवीन है, अमंग है, बिसाइड है, बिसाइड्स है। और फ्रेज प्रेपोजिशंस, फ्रेज का मतलब क्या होता है? वैसे फ्रेज का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है। जैसे किसी भी वर्ड के साथ चाहे आगे चाहे पीछे अगर कोई सिंपल प्रेपोजिशन लगी है, कौन सी? सिंपल प्रेपोजिशन, तो वो फ्रेज बनाती है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा है, एक वर्ड हमने नीचे लिखे हैं, 3 वर्ड। एक लिखा है एग्री टू, सेकंड हमने लिखा है एग्री विद, और थर्ड हमने लिखा है एग्री अपॉन। मैं यहां पे लिख रहा हूं एग्री अपॉन। अब देखो वर्ड तो वही है, वर्ड तो एग्री है, लेकिन इसके साथ एक बार टू आया, सिंपल प्रेपोजिशन। एग्री वर्ड वही है, विद आया, एग्री वर्ड वही है, अपॉन आया। अब जब किसी वर्ड के साथ कोई सिंपल प्रेपोजिशन ऐड होती है तो वो अपना मीनिंग खुद डिस्क्राइब करती है, वो अपना मीनिंग खुद बताती है। जैसे एग्री टू, एग्री टू अ थिंग होता है किसी चीज के साथ सहमति हो, जैसे किसी की प्रपोजल के साथ सहमति है, एग्री टू ए प्रपोजल। एग्री विद, किसी व्यक्ति के साथ सहमत है, एग्री विद अ पर्सन। किसी की प्लानिंग, पॉलिसी के साथ सहमति है, तो उस टाइम पे लगाते हैं एग्री अपॉन। तो जो सिंपल प्रेपोजिशन का पार्ट है, कंपाउंड प्रेपोजिशंस का पार्ट है, ये तो बच्चों कंप्लीट समझने वाला पार्ट है, जिसको वन बाय वन कुछ कुछ प्रेपोजिशंस हम लोग समझते जाएंगे। और जो फ्रेज वाला पार्ट है कि किस वर्ड के साथ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू है, अकॉर्डिंग, किस वर्ड के साथ कौन सी सिंपल प्रेपोजिशन ऐड हो, उसका मीनिंग क्या हो, ये याद रखने वाली बात है, एक्सपीरियंस से सीखने वाली बात है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि प्रेपोजिशन होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसकी टाइप्स कितनी है। तो बच्चों उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंग्लिश में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।